कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी के परिवार पर नया खतरा मंडरा रहा है। क्राइम ब्रांच के निशाने पर अब इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी हैं। दरअसल कानपुर पुलिस पिछले साल हुई नई सड़क हिंसा मामले की जांच कर रही है। इस मामले में बिल्डर हाजी वसी आरोपी है और जांच इस बात की करनी है कि हाजी वसी की कंपनी के साथ इरफान सोलंकी की पत्नी का क्या संबंध है। सूत्र बता रहे हैं कि नसीम सोलंकी हाजी वसी की कंपनी में निदेशक थीं। हालांकि सफाई ये है कि 2018 में ही नसीम ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। दस्तावेज कहते हैं कि हिंसा के बाद इस्तीफा प्रक्रिया में आया। अब पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश में है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। दरअसल 2018 में ये कहा जा सकता है कि नई सड़क हिंसा हुई 3 जून को 2022 में। उसमें बिल्डर हाजी वसी का नाम आया था सामने। इसके बाद कुछ परतें खुली और सामने ये भी आया कि हाजी वसी से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के कारोबारी रिश्ते रहे हैं। हाजी वसी की एक कंपनी में इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी डायरेक्टर के रूप में काम करती रही हैं। लेकिन उसी वक्त जब हिंसा का ये मामला चल रहा था, उसी वक्त समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने एक वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट किया था और पल्ला झाड़ लिया था और ये कहा था कि साल 2018 में ही नसीम सोलंकी उस कंपनी की डायरेक्टरशिप से हट गई थी। इरफान सोलंकी पर आगजनी, कब्जा और फर्जी आधार कार्ड के मामले में मुकदमे दर्ज हैं, जिसके चलते वो पुलिस की रडार पर हैं। कई महीनों से जेल में बंद हैं, लेकिन अब जब उनकी पत्नी पर भी शिकंजा कसने की बारी आई है तो परेशानी का दायरा बढ़ चुका है। जिस हाजी वसी को लेकर ये नया विवाद खड़ा हुआ है, उसे हिंसा के लिए फंडिंग करने के आरोप में जेल भेजा जा चुका है। कानपुर पुलिस ने इस संपूर्ण प्रकरण पर अपनी जांच क्राइम ब्रांच को दी है। एक बार जांच में अगर तथ्य असर्टन होते हैं, अगर ये सूचनाएं सही होती हैं, तो विधिक परामर्श लेकर विधि अनुरूप कार्यवाही की जाएगी और जैसा भी होगा फिर आपको अवगत कराया जाएगा। हाजी वसी की जिस कंपनी को लेकर विवाद खड़ा हो रहा है, उसका संबंध इरफान सोलंकी से बहुत पुराना है, क्योंकि सिर्फ इरफान की पत्नी ही नहीं बल्कि इरफान के चाचा भी इसी कंपनी से जुड़े थे। और जब इस कंपनी के तार हिंसा की फंडिंग के साथ जुड़े तो इरफान सोलंकी ने खुद एक वीडियो जारी कर सफाई दी थी। हालांकि सच क्या है, ये पुलिस की जांच से ही सामने आएगा। कि हमराज कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर्स के विषय में कतिपय गलत सूचनाएं आरओसी को दी गई और उसमें जो DR-12 और अदर फॉर्म्स हैं वो भी गलत तरीके से भरे गए, ऐसा समाचार पत्र में पढ़ने को मिला। और अन्य कई और भी ऐसी सूचनाएं हैं जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आती हैं। एक तरफ इरफान की सफाई है, दूसरी तरफ पुलिस की जांच है और तीसरी ओर सूत्रों से मिली वो जानकारी जो इस मामले को और पेचीदा बना रही है। सूत्र बताते हैं कि हाजी वसी की कंपनी के दस्तावेजों में स्थिति कुछ और ही है। आरओसी में दाखिल दस्तावेज के मुताबिक विधायक की पत्नी नसीम के इस्तीफे का प्रस्ताव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से पास नहीं किया गया। ये वो फॉर्म है जो निदेशक की नियुक्ति और इस्तीफे के दौरान फाइल किया जाता है। इसे 4 अगस्त 2022 यानी कानपुर हिंसा के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में दाखिल किया गया। आरओसी के दस्तावेजों से जानकारी मिली है कि 2018 में इस्तीफा देने के बाद भी नसीम की उपस्थिति 18-19, 19-20 और 20-21 की बोर्ड मीटिंग में रही है। इतना ही नहीं, इस्तीफे के बाद नसीम ने 14 अक्टूबर 2019 को कंपनी के लिए ऑडिटर की नियुक्ति भी की। 21-22 के आरओसी के दस्तावेजों के मुताबिक नसीम ने कंपनी में 30 नवंबर 2021 को होने वाली एजीएम में उपस्थिति दर्ज कराई। 21-22 का रिटर्न फाइल करने के दौरान कंपनी की तरफ से 29 जून 2021 और 27 सितंबर 2021 को बैठक हुई। इस बैठक में नसीम को निदेशक न दर्शाते हुए सिर्फ 4 निदेशकों की मीटिंग में शामिल होने की जानकारी और रिपोर्ट आरओसी में दाखिल की गई। यानी कहानी में जितना झोल नजर आ रहा है, हकीकत में वो उससे भी कहीं ज्यादा है और पुलिस एक एक दस्तावेज चेक करते हुए अब सच को सामने लाने का दावा कर रही है।